आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसके पास पैसा होगा वही बनेगा, और कमजोर और गरीब आदमी एमएलए और एमपी नहीं बन सकता। ऐसा लिखा है बाबा साहब ने संविधान में। जब ऐसा नहीं लिखा है, पिछले 75 साल से जो है, आप मुझे बताओ कि कितने गरीब जो है संसद भवन में गए हैं, कितने एमपी बने, कितने एमएलए बने हैं, कितने गरीब बने बताओ मुझे। इक्का दुक्का केसों को छोड़कर, एक दो मामले छोड़ के, बाकी सारे कौन जा रहे हैं? अमीर जा रहे हैं ना। गलत तो नहीं जा रहा? पढ़े लिखे हो या अनपढ़ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको कराएंगे ये कोर्स। अभी तक अनपढ़ महिलाओं और पुरुषों ने पाली हिंदी में ये कोर्स कर लिया है। बहुत ही दुख की बात है, मुझे भी पता लगा कि आपके ही यहाँ इलाके में जगमनपुर है, क्या नाम है उसका, वहाँ एक लड़की के साथ में दुष्कर्म हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया, सबने देखा। बाबा साहेब का तो सरेआम अपमान हमेशा होता ही है, ये आप लोग देखते हैं। बाबा साहेब की मूर्ति को लगाने का जो आंदोलन यहाँ चला था आपके ग्वालियर हाई कोर्ट में, उसमें किस तरह से लोगों ने जो है अड़चनें पैदा करी, और यहाँ तक कि बाबा साहेब को संविधान का निर्माता मानने से भी इनकार करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी संविधान को लागू हुए 74 साल से ऊपर हो गए। 74 साल के बाद हमारी समस्याएं कम होनी चाहिए थी या खत्म हो जानी चाहिए थी। तो क्या हमारी समस्याएं कम हुई हैं? खत्म तो कह नहीं सकते। क्या कम हुई हैं क्या, या बढ़ी हैं? बढ़ी हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? संविधान लागू है, कानून भी है आपके देश में, जो है सारी व्यवस्थाएं हैं, आपके लोग भी हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सोचनीय विषय नहीं है? ये कब तक चलता रहेगा? इसकी जिम्मेदार कौन है? भारत का संविधान हमें राजा बनने का अधिकार देता है। अच्छा, तो आप में से कितने बनेंगे राजा? आप में से कौन है जो यहाँ का एमएलए चुनाव लड़ेगा? बताओ, हाथ खड़ा करो। अरे क्या हुआ? बाबा साहेब की जय करते हो है, और बाबा साहेब का संविधान का दिन रात नाम कर लेते हो, गुणगान करते हो, तो क्या हुआ? एमएलए बनने में क्या समस्या आ रही है? बताओ, ईमानदारी से बताओ, प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली बोलते चलो। यहाँ पर कोई भाषण तो मैं दूंगा नहीं, ना मुझे भाषण देना आता है। जो भी समस्या हो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को संविधान तो अधिकार देता है, बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से आपको अधिकार दिया ना, कि इस देश का कोई भी नागरिक जो उसकी संविधान में शर्तें हैं, अगर वो पूरी करता है, उम्र की शर्त, शैक्षिक योग्यता की शर्त है नहीं, और भी कोई शर्त हो, तो अगर उसको पूरा करता है तो वो इस देश में एमएलए, एमपी या पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो मेरा ये तो सवाल पूछा है कि जब सबको अधिकार है, आप सबको भी अधिकार है, या आपको अधिकार नहीं है? अधिकार है या नहीं है? है। तो आप में से अब एमएलए का चुनाव कौन लड़ेगा? अरे तो नहीं लड़ोगे कोई बात नहीं, ये बता दो कि क्यों नहीं लड़ना, कारण बताओ, कोई तो बताओ कारण क्या है? आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, एमपी का चुनाव लड़ने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसके पास पैसा होगा वही बनेगा, और कमजोर और गरीब आदमी एमएलए और एमपी नहीं बन सकता। ऐसा लिखा है बाबा साहब ने संविधान में। जब ऐसा नहीं लिखा है, और पिछले 75 साल से जो है, आप मुझे बताओ कि कितने गरीब जो है संसद भवन में गए हैं, कितने एमपी बने, कितने एमएलए बने हैं, कितने गरीब बने बताओ मुझे। इक्का दुक्का केसों को छोड़कर, एक दो मामले छोड़ के, बाकी सारे कौन जा रहे हैं? अमीर जा रहे हैं ना। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और आपके सामने जो लोग चुनाव लड़ने आते हैं, कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने आएगा तो वो पहले तो टिकट भी पैसे में लेकर आता है, जहां तक मैं सही हूं, गलत भी हो सकता हूं।
टिकट पैसे देकर आता है, कितने पैसे देकर आता है, आपकी पहुंच से बाहर है। जो प्रश्न मैंने आपसे करा था ना कि क्यों नहीं लोगे, उसका जवाब दे रहा हूं। आप सोच भी नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि जितने पैसे टिकट लेकर आने में वो लगाता है ना, उतनी तो आपकी जो पीढ़ियों की सोच नहीं है। करोड़ों रुपए में टिकट आता है एक एमएलए का, ठीक है। फिर चुनाव अभियान चलता है तो उसमें क्या खर्च होता है, पैसा कितना, करोड़ों रुपया, वो भी आपकी हैसियत से बाहर है। इसीलिए जब मैंने आपसे पूछा कि आप में से चुनाव कौन लड़ेगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसी वजह से नहीं हुई ना। अच्छा, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि जब चुनाव होंगे तो जो टिकट लेकर आएगा वो पैसे से लेकर आएगा और चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगाएगा, ऐसा कहा है बाबा साहब संविधान में? तो फिर ये कमी किसकी है, हमारी कमी कैसे है? संगठन नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो ये जो समस्या है आपकी, जो है आपकी अपनी समस्या है और आप खुद समस्या बने हुए हो। आपने कभी ये निर्णय लिया है कि भाई ये जो आदमी चुनाव में पैसा खर्च करेगा उसको हम जो है वोट नहीं देंगे? अब देखो, आपके वोट के अधिकार का हनन करने के लिए इलेक्शन कमीशन तक तैयार बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? उसने एक खर्च करने की लिमिट बांधी। कितनी लिमिट बांधी है? एमएलए के चुनाव में कितने रुपए की लिमिट है खर्च करने की प्रत्याशी की? 15 लाख रुपए करीब है। या 15 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी आदमी 15 लाख रुपए खर्च कर सकता है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट और क्या ये इलेक्शन कमीशन ये बता सकता है कि वो कैंडिडेट 15 लाख रुपए कहां से खर्च करेगा? और जो कैंडिडेट 15 लाख रुपए भी 15 लाख रुपए खर्च करता नहीं, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन 15 लाख रुपए मान लें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो वो 15 लाख रुपए, पहली बात तो उसने कोई शर्त लगाई नहीं है कि ये 15 लाख रुपए जो है पार्टी से लेगा और पार्टी जो है जनता से लेगी, चंदा लेगी, ऐसी कोई शर्त जो है उसने नहीं लगाई है। यानी कि कोई प्रत्याशी जो है अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है जी। अब जब कोई आदमी अपनी जेब से पैसा खर्च करता है तो किस लिए करता है? बर्बाद होने के लिए। अगर 15 लाख रुपए लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? 15 लाख लगाएगा तो कम से कम 30 लाख तो पैदा करेगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे समाज सेवा कहते हैं या क्या कहते हैं? बिजनेस। अरे आप तो समझदार लोग हो, हैं? आप इतने समझदार लोग हो तो आगे फिर कुछ करते क्यों नहीं हो? समस्या कहां पर रह गई? समस्या बताएं अब कहां रह गई? अब असली समस्या पे बात कर लेते हैं। अभी आप लोगों के बीच में ऐसे कैडर होते होंगे और लोग आते होंगे, नेता लोग आते होंगे। जब तुम समाज सुधारकों को, जो समाज पर पहले पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समाज सुधारक तो वो नेताजी भी कहते हैं अपने आप को, मंच पे आएंगे तो मैं समाज सुधारक हूं, ऐसे ना समाज सुधार हो जाएगा। समाज सुधारक की पहचान कैसे करें? पहचान कैसे करें? जब कोई स्टेज पे, मंच पे आके और भाषण दे और भाषण में वो बात कहे जो आपको पसंद हो, चाहे आपका उससे भला हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पसंद है इसीलिए वही वाली बात कहे, तो समझ लो कि वो नेता सही नहीं है, वो नेता समाज सेवक नहीं है। सीधी सी बात कह रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वो गाना सुना है ना कि दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे। तो जो नकली नेता होते हैं, जो समाज सेवक नहीं होते हैं, जो बिजनेसमैन टाइप होते हैं, वो वही बात करेंगे जो आपको पसंद होगा। मंच पे आके अगर आपको, उनको लगता है कि आपको गाना सुनना बड़ा पसंद है, अगर आपको वो अच्छा सा गाना सुना दे तो गाना सुना देंगे। होते हैं नेता ऐसे। कई फिल्म एक्टर को भी टिकट दे देते हैं लोग, जो है पार्टियां क्यों देती हैं? क्योंकि आप जो है उस फिल्म एक्टर को पसंद करते हो। कुछ लोग जो है डायलॉग मारते हैं बड़े बड़े, हाँ, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। कुछ लोग मूंछों पे ताव देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को यही बातें पसंद है। कुछ लोग मरने मारने की बात करते हैं क्योंकि आप लोगों को यही पसंद है। वो बात करेंगे, हर काम वो करेंगे जो आप लोगों को पसंद है। आप लोगों की जरूरत है या नहीं है, आपकी भलाई होगी नहीं होगी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बाबा साहेब कैसे व्यक्ति थे? कैसे व्यक्ति थे? समाज सुधारक थे या बिजनेसमैन टाइप नेता थे? उससे पहले 1935 में एक बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कितने लोगों को ये बात पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा, आज पता लगी है? अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया मिशन चल रहा है? अच्छा, तो आप लोगों में से कितने लोग जो हैं मुसलमान हैं? एक भी नहीं है। हिंदू कितने लोग हैं? सारे हिंदू हैं। और मुबारक हो, मुबारक हो, आप लोग हिंदू हो
और बाबा साहेब ने 1935 में कहा था। क्यों कहा बाबा साहेब ने? बाबा साहेब जान गए। और बाबा साहेब हैं कौन? किसकी बात से आप लोगों ने इनकार करा पता है आपको? जिसको दुनिया ने दुनिया का सूरज कहा। आप लोगों ने तो कहा नहीं, भारत में से किसी ने नहीं कहा। अमेरिका के लोग आके कह रहे हैं भारत में कि अगर बाबा साहेब हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको दुनिया का सूरज कहते हैं। और क्या कह रहे हैं अमेरिका के लोग? द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियों से बाबा साहेब को दुनिया नवाज रही है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित जो है पूरी दुनिया में पार्टी है? पूरी दुनिया कार्ल मार्क्स जानती है। लेकिन कार्ल मार्क्स को भी अमेरिका ने नहीं कहा ये कि दुनिया का सूरज, द सिंबल ऑफ नॉलेज। कहा क्या बताओ मुझे? तो बाबा साहेब इतनी बड़ी हस्ती, कुछ भी बात कहेंगे, कोई काम करेंगे तो उससे हमारा नुकसान होगा क्या? हमारे नुकसान के लिए बात कहेंगे कोई? जब 1935 में ये बात कह रहे हैं तो आपको क्या समस्या आ रही है हिंदू धर्म छोड़ने में? बताइए मुझे। अगर बाबा साहेब का समाज जो अपने आप को कहता है कि हम 85% हैं, हम बहुजन हैं, अगर ये हिंदू धर्म को छोड़ दे तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो मोदी जी है ना, एकदम कंगाल हो जाएंगे, एकदम कंगाल। हिंदू धर्म जो आज इस देश में बहुसंख्यक है, एकदम से अल्पसंख्यक हो जाएगा। होगा नहीं होगा? आज मोदी जी, योगी जी सत्ता में कैसे बैठे हैं? हिंदू धर्म के कारण बैठे हैं। और हिंदू धर्म में कौन है? यही हमारे लोग हैं। यानी कि हम अपने दुखों का कारण खुद हैं। 1935 से लेकर आज तक हम अपने बाबा साहिब की बात नहीं समझ पाए, अपने मसीहा की बात नहीं समझ पाए। जिम्मेदार कौन है? दोषी कौन है? नहीं, आप तो जानते नहीं। अब बिटिया ने कहा ना कि हमें पता नहीं है। पता नहीं होना कोई गुनाह नहीं है। कोई आके समझाए और उसको ना समझो तो बड़ा गुनाह है। आप गुनहगार नहीं हो। गुनहगार कौन है? जो जान गया। कौन जान गया? ये सारे नेता जानते हैं ना। ये तो अपने नेता कहते हैं, ये तो अमरवादी कहते हैं अपने आप को। मैं किसी एक नेता की बात नहीं करूंगा। कहीं आप कहोगे कि मैं बसपा का हूं, मैं असपा का हूं, मैं सपा का हूं। मैं किसी का नहीं हूं और मैं सबका हूं। मैं समाज के साथ हूं। समाज के लिए जो बात सही है वो बात करेंगे, जो बात गलत है उसको समझेंगे और उससे रुकेंगे। तो ये सारे नेता जानते हैं ना बाबा साहब ने ये बात कही। तो इनका काम था कि ये आपको आके बताएं। पिछले 70 साल में 1935 से तो और भी साल हो गए, मतलब 100 साल करीब हो गए। 9 साल और रह गए, 100 साल हो जाएंगे। पिछले 100 साल में हमारे समाज के नेता और हमारे समाज के बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? आपकी समझ में बुद्धिजीवी कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन मेरी नजर में जो है पढ़ा लिखा आदमी को ही बुद्धिजीवी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि बुद्धिजीवी होने का मतलब यह है जो अपने वर्तमान समाज की समस्याओं को समझता हो और उन समस्याओं को दूर करने के लिए समाधान दे सके, वो बुद्धिजीवी होता है। जो दूरदृष्टा हो, जो दूर की सोच सके, उसे बुद्धिजीवी कहना चाहिए। आज हमारे समाज के बुद्धिजीवी, अगर मैं एक दो नाम लूं, जैसे कि अभी अभी प्रोफेसर रतनलाल जी बुद्धिजीवी हैं या नहीं है? बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर हैं। अगर एक प्रोफेसर को तुम जो है बुद्धिजीवी नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? उसने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, तो ऐसे थोड़ा पीएचडी आती है? और दिन रात आपको जो है वीडियो में बाबा साहेब का साहित्य बताते हैं, बाबा साहेब ने कहा, बाबा साहेब ने कहा। अभी उन्होंने क्या करा? कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब आपके बीच में आके जो है यही नेता, ये अकेले नेता नहीं है, लक्ष्मण यादव है, सपा ज्वाइन कर ली। ये भी तो डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टरेट की पीएचडी की है, प्रोफेसर रहे हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे, कितने नाम बताऊं मैं आपको। तो ये लोग जो हैं अभी आपके बीच में क्या बोलते हैं कि हमारे हक अधिकार को जो है खत्म किया जा रहा है। कौन खत्म कर रहा है? कौन खत्म कर रहा है? अरे ये तो पता ही होगा कौन खत्म कर रहा है। बीजेपी, आरएसएस आपको आगे ही समझाते हैं, समझाते आपको पता होगा। आपको डर दिखाते हैं, देखो बीजेपी कितनी खतरनाक है, अगर आप नहीं जागे तो आपका संविधान खतरे में है। ऐसे ही बोलते हैं। ये बात तो सही बोलते हैं वो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका फायदा, आपके डर का फायदा कौन उठा रहा है? आप तो उठा नहीं पा रहे।
आपके डर का फायदा आपके ही दुश्मन बीजेपी की जगह पे दूसरी पार्टी को खड़ा कर देंगे। देखो, ये कांग्रेस पार्टी इस बार जो है सत्ता में लेकर आओ, बीजेपी खुल जाएगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज जो है हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्हीं बुद्धिजीवियों के कहने पर इनके साथ ये जहां जाएंगे वहीं जाके वोट करेगा, वहीं वोट करेगा। आज आपको इस मजबूरी में लाने का काम किसने किया है? अगर आज आप इस मजबूरी में फंस गए हैं कि आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई बीजेपी से छुटकारा चाहिए तो कांग्रेस का आना जरूरी है, ये मजबूरी होगी ना आपकी। ये मजबूरी किसने पैदा की है? ये मजबूरी हमारे समाज के इसी बुद्धिजीवी ने पैदा की है। इसको 70-75 साल मिले ना, संविधान लागू होने के बाद 70-75 साल मिले इसको। इसका काम था कि ऐसे ही ये गांव गांव जाता और गांव गांव जाके लोगों को जो है बाबा साहेब समझाता। अगर बाबा साहेब और बाबा साहेब का मिशन, बाबा साहेब विचारधारा अगर इस बुद्धिजीवी ने समझाई होती तो आज इसको जो है कांग्रेस, सपा और दूसरी पार्टियां ज्वाइन नहीं करनी पड़ती। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? है लक्ष्मण यादव एक बात बहुत कहते हैं, आपको जो है पता होगी, क्या कहते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये डायलॉग बहुत फेमस है उनका, है। लेकिन हमारा समाज तो इतना, मतलब क्या बताएं, क्योंकि आप लोग तो बुद्धिजीवी नहीं हो, अपने आप को कह ही चुके हो, आपकी गलती कहना भी बेकार है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो प्रोफेसर हैं, रतनलाल जी और ये जो हैं, इनका तो काम बनता है ना छानबीन करना कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। अब ये बताओ कि जब क्या नाम है, संसद आवारा हो, जब संसद आवारा हो जाए, आवारा मतलब क्या है कि संसद जो है आपके हिसाब से काम ना करे और अपनी मनमर्जी से काम करे, तो कहते हैं आवारापन, है ना। जब संसद आवारा हो जाए तो बाबा साहेब ने क्या कहा है उसका इलाज करने के लिए? कुछ कहा नहीं, कहा भाई बाबा साहेब हमारी सभी समस्याओं पर गौर कर रहे हैं, एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका इलाज बाबा साहेब ने आपको ना दिया। लेकिन समस्या बस एक है कि आपको यह नहीं पता कि कौन सी समस्या का क्या इलाज दिया। तो बाबा साहेब ने क्या इलाज दिया इसका? जब संसद आवारा हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए? तो बाबा साहेब कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें संविधान में हर 5 साल बाद वोट का अधिकार दिया है, ध्यान दिया। जब भी संसद आवारा हो तो अपने वोट की ताकत से उस संसद का, उस आवारा संसद का आवारापन दूर कर देना। अब बताइए कौन सा काम आसान है? सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना आसान है या अपने वोट की ताकत से उस संसद को सही दिशा दिखाना आसान है? बताइए कौन सा काम आसान है? वोट का इस्तेमाल करना आसान है या आंदोलन करना आसान है? भाई सड़कों पर उतरोगे तो लाठियां भी खाओगे, गोलियां भी खाओगे, हैं? और हमारे कोई भी महापुरुष जो है आपको खतरे में डालना नहीं चाहते, आपको पूरी सुरक्षा देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने महापुरुष को जानते नहीं है। हम अपने महापुरुष की बात को जो है ना जानने के कारण जो हमारा दुश्मन हमसे करवाना चाहता है हम वही कर रहे हैं। 1935 से अब तक अगर देश के लोगों ने बाबा साहेब की उस बात को जान लिया होता तो हिंदू धर्म आज खत्म था, खत्म है आज भी। आज मैं अपना काम धाम छोड़ के जो है ये गांवों क्यों भटक रहा हूं? मैं इसलिए भटक रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो वो मास मीडिया है नहीं, और मेरे वीडियो, ऐसा नहीं है मेरे वीडियोज नहीं है। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? जानता है कोई? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आप जो है यूट्यूब पर क्या देखते हो? शॉर्ट्स, रील्स, और उसमें क्या देखते हो? कोई जाटव की जय जयकार कर रहा है, वो गाने बड़े बड़े वायरल हो रहे हैं ना, कोई द ग्रेट चमार, ऐसा ही है। तो आपको जो है अपनी जाति पे गर्व करना सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं उसमें, तो वो आप बहुत देखते हो और उन्हीं पर आप रील बनाते हो, आप भी बनाते हो, आप भी शॉर्ट्स बनाते हो, और अपने नाम का क्या लिखते हो? जाटव, कोई चमार, लिखते हो नहीं लिखते? आपको बड़ा गर्व होता है इस पे। बाबा साहेब ने क्या कहा था बाबा साहेब ने? ये अगर आप जाटव लिखोगे अपने नाम के आगे और आप अपनी जाति पे गर्व करोगे, अपनी जाति का गुणगान करोगे, तो इस ऐसी समाज में ही हजारों जातियां हैं, वो भी करेंगे। और जब तक तुम ये गुणगान करोगे अपनी जाति का, तो ये काम किसका हो रहा है? तुम्हारा या दुश्मन का? दुश्मन का काम आसान हो जाता है जब हम बंटने का काम करते हैं, और जब हम अपनी अपनी जाति पे गर्व करते हैं तो हम बट गए ना। अच्छा ये बताओ जाटव और चमार जाति जो है ये कौन से व्यवस्था का हिस्सा है? किस धर्म की व्यवस्था है? कौन से धर्म की व्यवस्था है? कौन से धर्म में ये जाटव चमार?
हिंदुओं में है? अच्छा, हिंदुओं में जो है ये जो वर्ण व्यवस्था है 4 भागों बटी हुई है, तो वो आपको क्या कहते हैं, ऊंचा या नीचा? सबको पता है? तो जब हम अपने आप को जैसे ही जाटव कहते हैं, चमार कहते हैं, तो हम अपना गाली दे दे, और जब हम अपने को हिंदू कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने अपने आप को हिंदू कहा तो हम ऊंच हो गए या नीच हो गए? तो हम अपने आप को ही नीच कह रहे हैं, और बाबा साहेब उस बात को जान के इस बीमारी से पहले छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है छूट कर राजी नहीं। जब हम बीमारी को, कोई डॉक्टर जो है, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर जो है हमारी बीमारी पूछे, हम बीमारी बताएं या जांच करें, पता लगे उसको बीमारी क्या है, और हमें दवाई दे कि ले भाई 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया दोपहर को और 1 पुड़िया शाम को, ऐसी देते दवाई तो लोग डॉक्टर जो है। और दवाई ले आए, हमने यहाँ रख दिया ऐसे, और सुबह सुबह उठे और पुड़िया हाथ में ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। फिर दोपहर को उठे, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। ठीक हो जाएंगे? हो जाएंगे मेरे ख्याल से। दिन रात तो आप यही कर रहे हो। बाबा साहेब की दी हुई दवाई खाई नहीं, 1935 में कहा हिंदुइज्म छोड़ दो, छोड़ा नहीं, 56 में बौद्ध धर्म अपनाने कहा, अपनाया नहीं, तो फिर दवाई कहां खाई? और दवाई नहीं खाओगे तो इलाज कैसे होगा बताओ मुझे? जो हमारी असली जड़ है बीमारी की, उसे कहां हमने खत्म करा? तो हमारे समाज के जो है 4 दुश्मन हैं, 4 मुख्य दुश्मन बता रहा हूं आपको मैं। पहला है सामाजिक बेईमान नेता, ध्यान रखना और पहचान भी करना। और ये बीमारी अभी कटने वाली नहीं है, कहीं सोचो कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश आया था और अब तो बीमारी कट जाएगी। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम कम भी ले सकता है। अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए, एक ही दिशा में चलने के लिए तैयार हुए, तो कम समय में भी बहुत काम हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग जल्दी से नहीं जागे तो आपकी पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। पीढ़ियां बीत चुकी हैं, समस्या आपने बढ़ा ली है, और समस्या इतनी बढ़ा ली है कि आज आपका संविधान आपके लिए काम नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रही है बात? आपने अपनी समस्या इतनी बढ़ा ली है कि आज आपका ही संविधान आपके लिए काम नहीं कर पा रहा है। आपके हाथ में कोई पावर नहीं है। कहने के तो आप कहोगे, अभी मैंने पूछा ना कितने लोग एमएलए बनोगे, एक भी नहीं। कारण तो वही है, और हमारे पास वोट है, हमें राजा बनना चाहिए। जब कांसी राम जी ने अपना अभियान चलाया तो किसको राजा बनाया, किसको एमएलए बनाया, किसको एमपी बनाया? अमीरों को। आज तो नहीं हो रहा ऐसा। कब जागेंगे? कब इस भक्ति भाव से निकलेंगे? ये भक्ति करना कब छोड़ेंगे? कोई भी व्यक्ति जो है हमारे लिए सम्माननीय हो सकता है, लेकिन बाबा साहेब ने एक बात कही थी, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात कही थी। बाबा साहेब की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबा साहेब ने कहा था कि कोई भी औरत जो है अपनी इज्जत की कीमत पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। समझ में आ रही है बात? ये बात सही है गलत है? तो आप लोग क्यों किसी के प्रति इतने कृतज्ञ हो जाते हो कि अपना सब कुछ लुटा देते हो, जी हजूरी में ले जाते हो? क्यों? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे गलत कहो, कोई सही कर रहा है तो उसका साथ दो। इतना सा काम अगर हम करने लग जाएं, जागरूक हो जाएं, तो हमारी सारी समस्या मिट जाए। अभी आपके बीच में से किसी को अगर नेता बना के कोई अच्छा बोलने वाला हो, अच्छा काम करने वाला हो, समाज सेवा करता हो, उसको हम खड़ा कर, जैसे मास्टर जी हैं, साहब जी हैं, दिन रात लगे पड़े हैं, अगर इनको हम एमएलए का चुनाव लड़वाएं, आप लोग कोई वोट नहीं देने वाले। प्रचार तो हो ही नहीं रहा, ये तो बैठ गया दिख है, ये तो बिक गया दिख है, और ऊपर से दूसरा पार्टी वाला जो है ये और अफवाह फैला दे, इतने रुपए में खरीद लिया उसको, तो बढ़ गई अफवाह, और आप गुमराह। हाँ, प्रचार दिखाई दे रहा। अब प्रचार क्यों दिखाई दे रहा? भाई पैसे नहीं है, प्रचार तो आप सबको करना चाहिए है, और जब आप सबकी ताकत मिल जाएगी तो ये आदमी प्रचार करेगा। काम तो आसान है, लेकिन काम हमने मुश्किल बना रखा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है ना? संगठित नहीं हो पाओगे आप। संगठित होने में क्या समस्या है? संगठित होने में समस्या यह है कि हम लोग बटे हुए हैं, और बटे हुए ना हो, इसी समाज के, एक ही समाज के, आपस में ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। समस्या गंभीर है। तो संगठित हो सकते हो, लेकिन संगठित होने में जो बीमारी है, जो कारण है, उसको मिटाना पड़ेगा। जैसे कि आप जब बीमार पड़ जाते हो तो फिर क्या करते हो? आप जो है खुराक लेना शुरू करते हो, रोटी ज्यादा खाते हो, हैं? रोटी ज्यादा खाते होगे, दूध ज्यादा पीते होगे, घी ज्यादा खाते होगे, तो बीमारी ठीक हो जाती है। क्या करते हो? हैं? ट्रीटमेंट किस चीज के लिए?
दवाई दे। बीमारी का कारण ढूंढते हो और कारण को नष्ट करते हो। अगर बीमारी का कारण ना ढूंढो और कारण को नष्ट ना करो तो कितनी मर्जी खुराक ले लेना, कितने भी बढ़िया बादाम छुआरे सब खा लेना, ठीक नहीं हो सकते आप। इसलिए बीमारी का कारण ढूंढ के उसको नष्ट करना जरूरी है। सामान्य भोजन से भी आप स्वस्थ हो जाओगे। इसीलिए संगठित होने में जो बीमारियां हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। इसी का इलाज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और उसका इलाज है बाबा साहेब का मार्गदर्शन। बाबा साहेब ने आपको हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा था। अब मुझे बताओ कि कितने लोग आज तैयार हैं हिंदू धर्म छोड़ने के लिए? अच्छा, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे। मुझे लगता है गलत सवाल कर लिया मैंने। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अब भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे? ईमानदारी से बोलना, जो हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये सवाल ठीक था। तो हिंदू धर्म छोड़ दिया आपने, चलो एक काम तो पूरा हो गया। क्या छोड़ेंगे हिंदू धर्म? हिंदू धर्म को क्या छोड़ेंगे? नहीं मालूम? तो इससे क्या फर्क हुआ? हिंदू धर्म शादी कर लो, नहीं कर भी लो तो, और ना भी करो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। हाँ, अभी मैं समझाने वाला हूं कि हिंदू धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है। अच्छा, अब ये बताओ, आज अब ये समझ में आ गया आपको, हिंदू धर्म छोड़ दिया आपने। अब बौद्ध कितने लोग बनेंगे? आप दो पहले ही हो, आप बनोगे। अच्छा, आप लोग बौद्ध नहीं बनोगे? हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, कितने लोग बौद्ध बनोगे? आपका हाथ नहीं उठ रहा। आपको बहुत प्यार है हिंदू धर्म से, कुछ ज्यादा ही व्रत वगैरह करती हो हैं? ये देवी वगैरह भी आती होगी। हाँ, मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जो है थोड़ा सा जादू दिखाएंगे ना हम। बौद्ध धर्म का चमत्कार नहीं दिखोगे जब तक जो है क्या समझ में आएगा कि बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है ना? तो बौद्ध धर्म चमत्कार दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग चमत्कार के दीवाने लोग हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से दो। अच्छी लगती है? हम डरते हैं किसी से? नहीं डरते ना? डरते हैं किसी से? हम कम है किसी से? कोई एक कहेगा 10 कहेंगे हैं? अच्छा, ये बताओ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बचपन से अत्याचार हो रहे हैं। बचपन में स्कूल में टीचर पढ़ने नहीं दे रहा, गाड़ी वाला गाड़ी में ढा रहा, चपरासी पानी नहीं पिला रहा, चपरासी फाइल दूर से फेंक के मार रहा है? और सारे देश के नेताओं को जलील करते हैं। बाबा साहेब ने किसको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया? किसके खिलाफ डंडा उठाया, लाठी उठाई? अच्छा, जब वो कानून मंत्री बन गए तो पावरफुल हो गए, तो किसके खिलाफ जो FIR लिखवाई, किससे मुआवजा मांगा? लेकिन हम तो इन्हीं बातों को हथियार मानते हैं? हम तो इन्हीं बातों को हथियार मानते हैं। अच्छा, ईंट का जवाब पत्थर जो है किसकी व्यवस्था है? ईंट का जवाब पत्थर देने की जो संस्कृति है, कल्चर जो है, ये किसका है ना? क्योंकि हिंदुओं का एक भी देवी देवता जो है ऐसा नहीं है जो बिना भय के हो। सारे डरपोक हैं, सारे डरपोक हैं। डरपोक हैं या नहीं है? क्योंकि हर एक के पास हथियार है। हथियार होना आदमी के पास क्या दिखाता है? कि वो डरता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब आप निर्भीक होते हो तो बिना हथियार के निकलते हो कि मुझे कोई डर नहीं है, और जब डर होता है तो कुछ ना कुछ सुरक्षा लेके चलते हो। तो ये सारे सुरक्षा लेके चलते हैं। और भगवान को क्या चलते हैं? भगवान बुद्ध, हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, किसी के पास लाठी भी है? तो असली संत, असली भगवान तो यही है? अभी किसी भी एक उदाहरण दिखा दो मेरे को, जो है हिंदू धर्म में किसी भी ग्रंथ में लिखाओ, किसी भी किताब में लिखाओ, जहां पर बिना युद्ध के, बिना किसी को मारे और इन्होंने कोई समाधान प्रस्तुत कराओ। कोई है एक भी? राम रावण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, और ये देवताओं के आपस में युद्ध, देवताओं के आपस में कलह, और इन ईश्वरों के आपस में कलह, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कोई संस्कृति है ये? कोई कल्चर है? कोई धर्म है? धर्म क्या है? अच्छा, आप लोग सारे धार्मिक हैं? आप लोग तो कोई पापी नहीं हो, सब धार्मिक हैं। अच्छा, गाली कितने लोग देते हैं? सब? तो बहुत अच्छे धार्मिक हो। गाली देने को धर्म कहते हैं? अरे गाली ही नहीं देते हो। मैं बता दूं आपको, सामने माँ बहन बेटी बैठी हुई है और बिना गाली दिए बात नहीं होती है। यही धर्म है तुम्हारा?
और फिर धार्मिक कहते हो। धर्म यही होता है। एक आदमी को हम हिंदू कब कहते हैं? जब वो सुबह मंदिर जाए और मूर्ति पे जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, आरती करे, धूपबत्ती करे, अगरबत्ती करे, तो हम कहते हैं हिंदू। ऐसे एक आदमी मुसलमान है, मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, तो हम कहते हैं मुसलमान। अभी दोनों आदमी जो है मंदिर मस्जिद से वापस घर पे भी आते हैं, सारे दिन वहां बैठेंगे नहीं। जब घर पे आते हैं तो अपने बीवी बच्चों को गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करते हैं। अब बताओ धर्म की जरूरत कहां थी? मंदिर मस्जिद में या घर पे? समझ में आ गई धर्म क्या है? अब धर्म का अधर्म को हमने धर्म बना के पेश कर रहे हैं। झंडा उठाना, नारे लगाना, इसको हमने धर्म बता दिया। ये कोई धर्म की बात हुई कोई है? तो मैं भी एक कल्चर की बात कर रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका कितना बड़ा इफेक्ट हमारे समाज में पड़ता है, हमारी जिंदगी में कितना खतरनाक रोल अदा करता है। हमने अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाया कि किसी से डरियो मत, कोई एक कहे तो 10 कहियो है, और अगर तू गलती से पिट के आ गया तो हम पिटेंगे। ऐसा करते हैं हम? करते ही नहीं करते? बताओ मुझे। और होता क्या है, हमारा बच्चा जो है उसका एग्जाम था, निकला घर से बाहर एग्जाम देने के लिए, दो उसी संस्कृति के लोग टकरा गए उससे, 3-4 लोग जो है, और कुछ कहा सुनी हो गई। अब हमारे बच्चों को हमने सिखा रखा भी तो करेगा, तो उसने पलट के जवाब दे दिया उसको, और उनसे सहन नहीं है। उनके पास बंदूक थी, गोली मार दी, चाकू था, छुरा चला दिया, हमारे बच्चे की हत्या हो गई। होता ही नहीं होता ऐसा? हमारे बच्चे की हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये कल्चर। इसे कल्चर का नाम है ब्राह्मणवाद। क्या नाम है? ब्राह्मणवाद, जिसे आप हिंदू धर्म के रूप में जानते हो। ये जो संघर्ष है जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, हिंदू तो शब्द कहीं मिलता ही नहीं है, पता ही आपको, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, रामायण में, महाभारत में खोजो कहीं हिंदू लिखा हो तो लड़ाई किसकी है? ब्राह्मणवाद वर्सेस बौद्ध धर्म। अम्बेडकरवाद नहीं है, बौद्ध धर्म। ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति। जबकि कक्षा 8 के क्लास में स्पष्ट है कि सिंधु घाटी का अभ्रंश शब्द है हिंदू, कहीं कोई धर्म अब अभ्रंश शब्द है। अभी थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा। एक संस्कृति आपने देख ली, इसको कमाल देख लिया आपने, हमारे बच्चे की हत्या कर दी, हमारी हर पल हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हर पल हम खतरे में हैं, है ना, उस संस्कृति के कारण। दूसरी संस्कृति अब कैसी है, मैं तुलना कर दिखा रहा हूं दो संस्कृति बीच में। दूसरी संस्कृति है बौद्ध संस्कृति। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ना ही वेरेन वेराणी समंत कुदाचनंग अवेरन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। बात सही है गलत है? कैसी बात है? इसको मानने से कौन क्या करेगा? कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई कह देगा कि नहीं ये बात गलत है? बताइए मुझे, कोई बात कह देगा गलत है? ये नहीं समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये है, भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई गाली दे तो मैं उसको शांत करना है ना मुझे, तो मैं उसको गाली देकर शांत नहीं कर सकता। अगर मुझे उसको शांत करना है तो मुझे गाली देने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा, अपनी तरफ से गाली नहीं देनी है, तो वो शांत होने की संभावना बनेगी। ये बात कह रहे हैं भगवान बुद्ध। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इस बात से दुनिया का कौन सा आदमी इंकार कर सकता है? अभी आपके बीच में आपने देखा होगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, 4-5 साल खूब चला, और 4-5 साल के बाद क्या निर्णय कर रहे हैं? समझौता। कौन हारा कौन जीता? दोनों ही हारे। अगर भगवान बुद्ध की ये वाली बात मान ली होती तो इतने सारे लोग मरे, इतना सारा धन खराब हुआ, तो सब बचता ना। तो जो संस्कृति जो है तो पूरी दुनिया में चल रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सबके ऐसे चल रही है संस्कृति, मरने मारने की, दूसरे को जीतने की, दूसरे को लूटने की। लेकिन भगवान बुद्ध की जो संस्कृति है उसमें विन विन पोजीशन है, जीत ही जीत है, हार किसी की नहीं है, दोनों पक्ष जीतते हैं। अगर हमने अपने बच्चे को ये वाली बात बताई होती, सिखाई होती कि बेटा संयम बरतियो, धैर्य रखियो, सहनशील बन, कोई अगर तेरे से कुछ कह दे तो सुनियो, सुन के जो है पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मेरी क्या गलती हो मुझे बता दो, क्यों मुझे गाली दी आपने। अगर इतनी बात हमारा बच्चा पूछ लेगा तो उसकी हत्या करेगा कोई? बच्चे की सुरक्षा हो गई। तो एक संस्कृति हमारी हर पल जो है हत्या करने पे आमादा है, हमें कष्ट देने के ऊपर आमादा है, और दूसरी संस्कृति हमारी हर क्षण जो है रक्षा कर रही है, सुरक्षा दे रही है। कौन संस्कृति अच्छी है?
लेकिन जो महानतम बुद्धिमान है पूरी दुनिया का, सबसे बड़ा विद्वान, उसको पागल साबित करने का ठेका जो है हम नहीं ले रखा है। उस विद्वान ने कहा कि ये छोड़ दो और इसको अपना लो। वो कोई भी डिसीजन जो है अपने तो ले नहीं रहा, ले रहा है क्या अपने लिए है? 4-4 बच्चे मर गए, एक बीवी मर गई, लेकिन तब भी जो है घुटने नहीं टेके। कितनी धमकियां मिली, हार नहीं मानी कि मैं वही काम करूंगा जो मेरे समाज के लिए जरूरी है। एक बार जब आप लोग सुनते नहीं, अभी बिटिया बैठी हुई है, अभी कह रही है नहीं अभी तो मेरे को हिंदू धर्म से अच्छा लग रहा है। तो एक बार ऐसी जो है, देखो क्या हुआ, बाबा साहेब और नेहरू जी जो है संसद से बाहर आ रहे हैं, रोशनी खत्म हो गई, कार्रवाई खत्म हो, तो बाहर आ रहे हैं। तो नेहरू जी बोल रहे हैं कि अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। और बात भी कितनी गजब की, कितनी सही है कि जिन लोगों को बाबा साहेब ने वोट का अधिकार दिया, इस देश के लोगों को वोट का अधिकार किसने दिया? इस देश के किस व्यक्ति को दिया? किसको दिया? चमारों को दिया, जाटवों को दिया, सबको दिया ना, ब्राह्मण वनिया ठाकुर सबको दिया है ना, सबको दिया। लेकिन बाबा साहेब को उन्होंने उसी वोट की ताकत से पहला चुनाव हरा दिया। समझो, क्या इतने महानतम विद्वान के सामने किसी को चुनाव लड़ना चाहिए था? चुनाव ही लड़ना चाहिए किसी को। क्या किसी पार्टी को उस महान व्यक्ति के सामने चुनाव लड़वाना चाहिए था? नहीं लड़वाना चाहिए था। चुनाव लड़ा भी गया, लड़वाया भी गया और हरवाया भी गया। समझ रहे हो? लेकिन बाबा साहेब तो बाबा साहेब हैं, त्याग बलिदान की साक्षात मूर्ति। क्या कह रहे हैं नेहरू जी को? क्या नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर लटका दे तो भी मैं मरते दब तक इस समाज के लिए काम करूंगा। समझ रहे हो? हम तो अपनी छोटी से मन की बात नहीं छोड़ सकते। मेरा मन कर रहा है अभी मैं रील देख लूं, मन कर रहा है अभी नाच गा रहा है नाच देख लूं, है मन कर रहा है अभी फिल्म देख लूं, अभी थोड़ा खेल लूं, अभी माता आ रही है ना, माता को देख लूं, है। लेकिन बाबा साहेब, एक बार जो है कोई उनका दोस्त जो है मित्र, उनको फिल्म दिखाने ले गया थिएटर, कि चलो बाबा साहेब आप बहुत काम में लगे रहते हो, आज फिल्म देख के आते हैं। बाबा साहेब मना करते रहे, वो जिद पकड़ गया, ले गया, चले गए। 10-15 मिनट नहीं देख पाए वहां पर जो फिल्म को, और इतने मतलब हो गए और तुरंत बाहर भाग आए थिएटर से। क्यों भाग आए? क्योंकि उन्हें हर पल जो है ये समाज याद आ रहा है, उन्हें हर पल ये समाज के दुख दर्द याद आ रहा है। लेकिन एक ये समाज है जिसको अपने ही दुख दर्द नहीं पता है, हैं? तो अब क्या करना है? ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो करते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, भी बहुत सारे मंत्र बताने हैं। तो अब क्या करना है? क्योंकि हमें इतना टाइम देता ना, या और अभी कथा कहानी सुनानी है, हैं? तो क्या करना है? बौद्ध बनेंगे? कैसे बनेंगे? बौद्ध कैसे बने? जैसे अब तक बने हैं बौद्ध वैसे बनेंगे कि जाति शादी ब्याह करा लिए बौद्ध हो गए, झंडा लगा लिए बौद्ध बन गए, नारे लगाए, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का ही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा, हो गए बौद्ध? हो गए बौद्ध? नहीं होंगे। बौद्ध बनने के लिए इसको जो है हमें सही करना पड़ेगा, यही बुद्धिज्म है। जब ये सही होगा और बौद्ध बन जाएंगे तो हमें किसी आरक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आरक्षण जरूरत क्यों पड़ती है? क्या जो लोग आरक्षण के बिना नौकरियों को हासिल करते हैं वो किसी और दुनिया से, किसी और मिट्टी से बने हैं क्या? इसी दुनिया में रहते हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से बने हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि उनको पता है कि उनके सामने टारगेट क्या है। उनके सामने है 700 नंबर लेके आने हैं, और हमारे सामने टारगेट क्या है? 500 में काम चल जाएगा। जब हमारा टारगेट 500 का रहता है तो 500 भी नहीं आते, 500 भी नहीं आते, उसकी भी लाले पड़ रहे हैं। और वो 700 का नहीं 750 टारगेट लेके चलते हैं, 100% लेके चलते हैं, 700 लेके आते हैं। आज भी क्या हम उनको जो है अपने आरक्षण के अलावा जो बाकी सीटें हैं वो हासिल कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने जो है आरक्षण को ही अपना सब कुछ मान लिया। और अब तो सरकार ने भी व्यवस्था कर दी है। पहले तो ये व्यवस्था थी ना कि अगर आप आरक्षण के नंबर से आगे नंबर ले आए, जनरल क्लास वाले नंबर ले आए, तो आपको वो सीट मिल जाती थी। वो सीट जो आपकी आरक्षण में काउंट नहीं होती थी, वो आपके ही समाज के किसी व्यक्ति को मिल जाती दूसरी जो है। लेकिन अब वो व्यवस्था भी सरकार ने खत्म कर दी, लगभग जो है नहीं कर रही है, होगी थोड़ी बहुत जो है तो वो भी खत्म कर देगी, क्योंकि उसका तो मकसद यही है कि आपको अपंग बनाना है। दूसरी बात, आरक्षण से जितनी भी नौकरियां हैं
वो किसी भी अम्बेडकरवादी को नहीं देगी। जो उनके ही सिस्टम में होंगे, आरएसएस क्लास जाते होंगे, हिंदू होंगे, कट्टर हिंदू होंगे, उन्हीं को दे देगी, चाहे उनके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? संकट बहुत गहरा है। अगर आप लोगों ने ये चीजें नहीं समझी तो समस्या हल नहीं होने वाली। तो इसीलिए बौद्ध बनने के लिए बाबा साहेब ने कहा था कि बौद्ध बनना है, और ये भी कहा था कि बौद्ध बनाना है। पिछले 70 साल में हम बौद्ध क्यों नहीं बना पाए? जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई, कार्ल मार्क्स को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बताया तो बहुत महान व्यक्ति था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो केवल उसके साथ में 14 लोग हैं। 14 लोगों में से भी बहुत कम लोग थे, मतलब 6, 7, 8, 10 लोग होंगे जो उसकी विचारधारा जानते थे। उन्होंने इतना काम करा, पूरी दुनिया में उसकी विचारधारा को फैला दिया। आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी उसकी विचारधारा बाद इसमें पार्टी ना हो। सभी देशों में पार्टी है। हमारे देश में कई राज्य सरकार भी बनी है, जानते होंगे, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी, है ना। लेकिन बाबा साहेब की जो विचारधारा है वो इतनी उत्तम विचारधारा है, लेकिन वो मरने जा रही है, लगभग मरी जा रही है। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। अब मामला कहाँ था? आड़े आरक्षण। उनके डर ये रहता है कि अगर हम बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो हमारे बच्चों को रिजर्व कोटा में नौकरी नहीं मिलेगी। हमारा मेन उस पर थोड़ा बता। तो ये बात तो जो है आपके बीच में अफवाह है। ये तो बात जो है बाबा साहेब के समय में ही खत्म कर दी थी कि इस देश के किसी भी धर्म में आप कन्वर्जन करते हो, इस देश का धर्म होगा, सिख और आपके जैन, आपका जो है बौद्ध, तो उसमें जो है आरक्षण आपको लागू रहेगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ये जो आरक्षण जो है एक बैसाखी की तरह होता है। बैसाखी कब तक काम करती है? मान लो मेरी टांग में चोट लग गई और मैंने बैसाखी इस्तेमाल की और टांग मेरी जो है अब स्ट्रेंथ पा गई, ठीक हो गई, लेकिन मैं फिर भी बैसाखी लेके चल रहा हूं, तो उस टांग का क्या होगा? बताओ मुझे, टांग का क्या होगा? टांग में जो डिफेक्ट था, जो चोट लगी थी, वो ठीक हो गई, लेकिन मैं फिर भी बैसाखी नहीं छोड़ी, तो फिर क्या होगा टांग का? टांग हमेशा हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ कहां से आएगी? हम जिम जाते हैं तो जिम जाने वाले लोग जो है जितना वजन उठाने की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ताकत आती है। तो ये तो हमें जो है आरक्षण जो है हमारी मजबूरी होना चाहिए। सबसे पहले हमें कंपटीशन जो है जनरल क्लास को करना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसी समाज के भीतर एक और समाज पैदा हो गया जिसको ब्राह्मण कहते हैं। वो ब्राह्मण तो हमारा नुकसान कर ही रहा है, लेकिन हमारे समाज का अपना ब्राह्मण समाज भी नुकसान कर रहा है। हमारे समाज में भी तो मनुवादी है, उसने सुविधाएं हासिल कर ली तो अब उसी सुविधा चाहिए, उसके बच्चों को चाहिए, हैं? तो आपके बच्चों को कहां से मिलेगा? जिसको नौकरी मिल गई, सरकार नौकरी मिल गई है, अब तो उसका कोई कमी नहीं है। कम से कम अब उसको अपने बच्चों को त्याग करना चाहिए जनरल क्लास के लिए, या अब तुम एससी का आरक्षण नहीं लोगे, अब तुम जैन को लेने दो, औरों को भी तो लेने दो, कोई नहीं कहेगा। तो फिर क्या फायदा उसका व्यवस्था का? इसीलिए जो है आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो अब देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो बाबा जी। हमारी सभी समस्याओं का हल है बौद्ध धर्म, ठीक है। जब हम हिंदू थे तो रोज सवेरे जो है उठकर नहा धो के लोटा लेके जो है जल चढ़ाने जाते थे मंदिर। रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे, 4 बजे 5 बजे। उठते नहीं उठते हैं? और जैसे पता लगा कि पाखंड है, अंधविश्वास है, हम अब क्या बजे उठते हैं? 8 बजे 9 बजे, तो नुकसान हो गया। भगवान बुद्ध क्या बजे उठते थे? भगवान बुद्ध की दिनचर्या जो है 3:30 में शुरू हो जाती थी। अब जो बच्चा बौद्ध धर्म को अपनाएगा और बुद्ध की दिनचर्या को अपनाएगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा, तो क्या वो फेल होगा? कहीं फेल होगा? फिर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है पढ़ाई लिखाई में? अब ये मास्टर जी कह रहे थे कि आरक्षण की बात जो है, तो मैं उसी का हल दे रहा हूं, सबसे बड़ा हल दे रहा हूं। वो जो व्यवस्था है पिछले 70 साल हो गए हमें, हम कब तक उसके सारे जिएंगे? हमारी पढ़ाई लिखाई में क्या समस्या है? हमने एक पेज पढ़ाई करी, अब कोई पूछ ले बताओ क्या लिखा है इस पेज में, कितना बता पाते हो? कितना बता सकते हो एक पेज पढ़ने के बाद? कई बार तो 0, पता ही नहीं चलता, पढ़ाई नहीं पढ़ा। ये समस्या क्यों है? ध्यान के कारण। हम अक्सर कहते हैं ना कि ध्यान से करियो, ये क्यों कहते हैं? ताकि जो काम करने के लिए कहा है उसी पर पूरा फोकस होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की ही विद्या है मेडिटेशन की, विपश्यना की।
जब हमारे बच्चे जो है ध्यान करेंगे और अपने विकारों पर, ये विकार जो भरे पड़े ना, काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या राग, ये जो भरे पड़े हैं, ये हमें जो है कुछ करने नहीं देते। तो भगवान बुद्ध के धम्म में जब हम आ जाएंगे तो हमारे दिमाग का ऑपरेशन हो जाएगा, हम सहनशील बन जाएंगे, धैर्यवान बन जाएंगे, क्षमा करना सीख जाएंगे, हमारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर क्या ये ब्राह्मण बनिया हमारे सामने जो है वो 700 कह रहे हैं, हम 800 लेकर आएंगे नंबर, कोई मुश्किल बात नहीं है। और लाए हैं हमारे लोग जो है। बाबा साहब कौन सा आरक्षण मिला बताओ मुझे? बाबा साहब किसी से कम रहे क्या? तो बाबा साहब हमारे समाज के व्यक्ति थे, हैं? सोचो जरा, तो हम क्यों कम पड़ जाएं? तो अब जो है हमें जो है सीखना है। बौद्ध धर्म जो है ऐसे नहीं, कोई प्रतीक से नहीं हमें अपनाना, झंडा लगा लिया ऐसे नहीं, हमें सीखना है। सीखने के लिए जो है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कितनी छोटी बच्ची है, ये 1.5-2 साल की बच्ची है हाली जो है। और देखो एक नहीं है, ऐसे एक नहीं लगभग 100 बच्चे तैयार कर दिए हमने। तो ये जो काम है मुश्किल नहीं है, कोर्स बना लिया है हमने। अब तक जो धम्म प्रचार इसलिए नहीं हुआ कि कोर्स नहीं था, बहुत मतलब या तो विस्तृत है कि समझ में आता और समझाने वाले नहीं है, इतना कोर्स है बस। और अनपढ़ महिलाओं ने, अनपढ़ पुरुषों ने, जिनको लिखना नहीं आता, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, वो भी ये कोर्स कर चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी पीछे जो है औरैया में दिव्यापुर में हमारा वो तो प्रोग्राम था 7 तारीख को, रमाबाई की जयंती का। वहां पे हमारी एक आचार्य हैं रीना गौतम जी, तो उन्होंने मतलब एक बार मेरे पास फोन आया ऐसे ही जो है, तो मेरे को बोला उन्होंने जो है, मैं गीता बोल रही हूँ फफून से, फफून के आसपास कोई गांव होगा वहां से, कह रही जी मैं बहुत आर्थिक संकट में आ गई हूँ और मेरा घर बार सब बिक गया है और अब हम जो है अपने खेत पर ही झोपड़ी डालकर रहते हैं। तो मैंने उनको कहा भाई ये कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स कर लो। कह जी कोर्स कैसे करूं, यहाँ से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल चार्ज कराने के लिए, समझ रहे हो। लेकिन अभी मैं प्रोग्राम में गया तो मेरे को मतलब जो है आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला वो कब आचार्य बन गई। और वो आचार्य नहीं बनी बल्कि उसके 3 बच्चे आचार्य बन गए कोर्स कंप्लीट करके। उसका हस्बैंड आचार्य बन गया और हस्बैंड जो है दारू पीता था। मैंने तो किसी को कहा ही नहीं दारू छोड़ने के लिए, दारू छूट गई है, अपने आप छोड़ दिया, वो भी आचार्य है। और अनपढ़ महिला, सबसे बड़ी बात कि अनपढ़, पढ़ना नहीं जानती है। अभी मैंने स्टेज बुला के मैंने उनके सामने ही मतलब करवाया, यही गाथा है बुलवाई, मैंने जो है गाथा बोल के सुनाई, पाली में सुनाई, हिंदी में भी सुनाई। अब ये जो कोर्स है ऐसा ही नहीं खाली याद ही करना है, जो है इस कोर्स का बड़ा महत्व है। एक कहानी में रियल घटना सुनाता हूं, बहुत सारी रियल घटनाओं की भरमार है हमारे पास। एक बार जो है हमारे एक मित्र हैं दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है रोज सुबह एक पार्क में मिला करते थे, ऐसे ही सुबह घूमने फिरने के लिए, घूम फिर के जो है अपना बैठ के वहां पे यही जो है कोर्स उनको सिखा रहे थे। तो दंपति की एक गाथा है, अकोची मंगावदी मंगाजी मंगा हासी में ये चतंग उपनहंती विरक्ति न संपत्ति, ये गाथा उनको सुना रहा था, सिखा रहा था, उन्हें याद भी कर ली, हिंदी में भी याद कर ली। अब मेरे पास फोन आया उनकी मैडम का, कहते हैं प्रकाश जल्दी घर आ जाओ, 3 दिन से बोल चाल नहीं है। कितनी बड़ी गंभीर बीमारी है। हम लोग घर पे गए, तो जैसे ही हम घर पे गए वैसे ही वो साहब जो है ड्यूटी से वापस आए, मैडम उनके लिए पानी लेकर आई गिलास में, तो बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी गिलास तेरे मुंह पे देके मारता, इतना गुस्सा। अब मैंने उनसे खाली ये पूछा कि मान्यवर जी ये बताओ कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? इतना पूछना था, गुस्सा पूरा छू, चेहरे पे मुस्कान, पानी लिया पी लिया और वो कलेश बिल्कुल खत्म। 3 दिन का कलेश एक क्षण में खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? वो गाथा का मतलब था कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरे सब कुछ जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए बुद्ध का धम्म जो है दवा है या नहीं है?
और हमारे सब के घर में ये सब घटनाएं चलती हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि ये जो कोर्स कोई भी कर लो और इसका कल्याण करने की गारंटी हमारी है, उसको फायदा देने की हमारी गारंटी है। अगर आपका कल्याण ना हो, आपको इसका करने से कोई फायदा ना हो, तो मेरी गर्दन पकड़ लें, दबा देना। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी गर्दन दबाने से पहले। जैसे मैं गाड़ी से आया हूं, अगर मैं आप लोगों को ये गाड़ी गिफ्ट कर जाऊं तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर चलानी नहीं आती है तो फायदा होगा क्या? चलानी सीखनी पड़ेगी ना। और मैं यहाँ थोड़ा रुक के और चलाना भी सिखा दूं आपको तो फायदा हो ही जाएगा? नहीं होगा, चलानी पड़ेगी। आपको चलानी भी आगे और गाड़ी चलाई नहीं तो फायदा कैसे होगा? ऐसे ये कोर्स है, आपने याद कर लिया, रट लिया, लेकिन अप्लाई नहीं करा तो फायदा होगा क्या? और आपने रट लिया, याद कर लिया और कहो कि मेरा फायदा तो हुआ नहीं, आगे मेरी गर्दन पकड़ लो, तो गलत बात हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूं उसको अप्लाई करो, ना हो फायदा फिर मेरी गर्दन पकड़ लेना। ऐसी गारंटी आपको कोई डॉक्टर, कोई वकील नहीं दे सकता, मैं देके जा रहा हूं। आपके घर में सुख शांति ना आए तो मुझे पकड़ लेना। बाबा साहेब कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन समस्या हमारे समाज के ही गद्दार लोगों ने पैदा करी। मैंने बताई थी आपको कि 4 लोगों से सावधान रहना। तो पहला बताया था मैंने, सामाजिक बेईमान नेता। हमारे समाज के नेता जो है सामाजिक बेईमान हुए। दूसरा है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, जो पढ़ा लिखा जिसे हम समझते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं। कोई प्रोफेसर साहब कोई या आओ जी मंच देंगे, आप बोलो जी, आप पढ़े लिखे हो, और वो हमारे ऐसे चले जाता है? तीसरा है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। नकली भिक्षु बन के घूम रहे हैं, जो जिनको उपसंपदा भी नहीं हुई है। चौथा है सामाजिक बेईमान मीडिया, जो आपकी सही खबरें जो है आप तक नहीं पहुंचाता। कहने के लिए तो बहुजन मीडिया, लेकिन बहुजन मीडिया कर क्या रहा है? इन्हीं सामाजिक बेईमान नेताओं को और इन्हीं सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवियों को दिन रात दिखाएगा, लेकिन जो समाज के लिए जो सही काम कर रहा हो उसको नहीं दिखाएगा। हम दिखाई दिए कहीं पे आपको, किसी चैनल पे? कोई वो जो क्या नाम है, कौन चैनल है ये, नेशनल दस्तक, शंभू सिंह, कभी उसने एक भी कवर करा? 3 प्रोग्राम हो गए हमारे दिल्ली में, एक प्रोग्राम कवर नहीं करा। जनता लाइव, नेशनल जनमत, और वो द न्यूज वीक है, आर्टिकल 19। किसी ने एक बार भी बोला कि धम्पत संघ जो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है? बताइए ये काम महत्वपूर्ण है या नहीं है? दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? अगर ये हमारी बहुजन मीडिया हमारे लिए अगर सही काम कर रही होती तो क्या इस काम का जल्दी प्रचार नहीं होगा? और जल्दी प्रचार होगा तो हमारा काम जल्दी नहीं होगा क्या? हम, जरूरी नहीं है हमें 10 साल लगेंगे, हम 2-4 साल में अपनी समस्या से मुक्त हो सकते हैं। 1 आध साल में तो ये जो ना मोदी और योगी के पसीने छूट जाएंगे। जब 1 करोड़ लोग भी, मान लो, मैं तो कह रहा हूं बहुत, 150 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी हिंदू धर्म छोड़ दिया, ये बात समझ के जो है, छूटे पसीने, दिन रात प्रचार करते हैं ये लोग। अभी मैं दिव्यापुर में था, जहां गांव में ठहरा, रात भर लाउड स्पीकर चल रहा है, लाउड स्पीकर रात भर। अभी फिर हम कहां थे, इधर जो है कानपुर के पास में गांव है नारायणपुर, रात भर दिन रात लाउड स्पीकर चल रहा है, उस पर पता नहीं कौन सी कथा चलती रहती है, और एक शब्द जो है नहीं पल्ले पड़ता, क्या बोल रहे हैं। जहां चल रहा है अगर वहां के लोगों से पूछोगे कुछ सुन रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन दिन रात अपना प्रचार कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके प्रचार में दम नहीं है, सच्चाई नहीं है, झूठ ही झूठ, कल्पना ही कल्पना, तो उन्हें दिन रात प्रचार करना पड़ता है। लेकिन हमें दिन रात की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई ईमानदारी पे हैं। हमारी एक एक बात सच है। भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की किसी भी बात से दुनिया का कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी सच्ची बात का भी 1 मिनट भी प्रचार नहीं करते। अगर हम रोज का 10-15 मिनट भी अगर ये काम कर ले तो काम हो जाएगा। तो ये कोर्स कैसे सीखोगे? पाली तो आपको आती नहीं है, तो उसका इलाज ये है कि हमारी गूगल मीट पे मीटिंग चलती है। सारे बच्चे जो है गूगल मीट पे सीखे हैं। गूगल मीट सुबह 5 बजे से 8 बजे चलती है, दोपहर को 3 बजे से 4:30 बजे महिला थम्सअप लगती है, फिर 7 बजे से 10 बजे तक फिर मीटिंग लगती है। इस दौरान आपको कभी भी टाइम लगे, ये नहीं कह रहे कि तीनों टाइम जुड़ना है, जब भी आपको टाइम लगे, जुड़ते ही बोलो आचार्य जी मुझे कोर्स का वाचन करा दो, मुझे कहीं जाना है, काम करना है, वाचन करो और चले जाओ, कोई बांधता नहीं है। फिर धमकी और भी गहरी जानकारियां हम दें, क्योंकि अभी मैंने आपको धमकी की गहरी ज्यादा जानकारी नहीं दी है, बहुत सारी बातें हैं धमकी। स्वर्ग नरक क्या होता है, अभी तो हम इंकारी कर देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो नहीं होता जो हिंदू बोलते हैं, जो मुसलमान बोलते हैं, जो ईसाई बोलते हैं, जो बुद्ध बोलते हैं, उसको समझना पड़ेगा, बहुत काम की चीज है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे को समझनी है।
तो इसलिए जो है आप ये कोर्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई आचार्य नहीं है, आप लोगों में से पहले कोई एक आध आचार्य बन जाए तो आप यहीं पर फिजिकली, जैसे आज बैठे ना, ये ऐसी रोज शाम को 6 बजे या 7 बजे टाइम निश्चित कर लो और उस टाइम वंदना करो और ये कोर्स में वंदना शामिल कर लो। बस रोज वंदना होएगी, कोर्स याद। फिर एक दूसरे को जांच करते रहो, जैसे ही कोई गाली दे तुरंत रोको, आदरणीय जी, आदरणीय कह के बोलना है। हमारे संघ में एक ये हमने परंपरा डाली है कि बिना आदरणीय शब्द लगाए कोई बोलेगा नहीं किसी से। तो आपको ऐसी आदत इसमें डालनी है, बोलो कि आदरणीय जी आपने गाली दी है, आपने सील तोड़ा है, आपको दंडित किया जाएगा। आपके गांव में ही ऐसी मीटिंग बैठेगी, ऐसी बैठ के जो है, हाँ जी इन्होंने गाली दी है, इन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है जी आदरणीय जी, आप जो है हर रोज शाम को मीटिंग में आओगे और संघ से क्षमा मांगोगे कि संघ मुझसे गलती हुई, मैंने गाली देके संबोधित किया था और संघ मुझे क्षमा करे, मैं आगे से नहीं करूंगा। हो गया काम। और जब आदरणीय कह के संबोधित करोगे तो मन के भीतर से जो कलेश है ना आपस में, वो भी मिटेंगे, एक दूसरे प्रति सम्मान आएगा। और जो एक दूसरे प्रति सम्मान आता है तो संगठन अपने आप पैदा हो जाता है, किसी को कहने नहीं पड़ता। और लगातार हम चिल्लाते रहे संगठित रहो संगठित रहो, अरे पिछले 70 साल चिल्ला रहे हैं, संगठित हुए क्या? चिल्लाने से संगठित नहीं होंगे। संगठन के बीच में जो बीमारी है, संगठन जिस कारण से नहीं हो रहा है, उस कारण को मिटाना पड़ेगा। तो अब ये कोर्स कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? ईमानदारी से बोलो। आप करेंगे, आप भी करेंगे, आप भी करेंगे, 3 लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। क्या बात है, उम्र ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे? हमारे पास 4 साल के बच्चे से लेकर, अभी जो बच्ची सुनाई है पूरा कोर्स याद नहीं है उसको, खाली यही मतलब हमारे से याद कर पाई है हो जाए, लेकिन वो छोटी बच्ची है ना बहुत। 4 साल के बच्चे से लेकर और 75-80 साल के बुजुर्ग तक ने ये कोर्स कर लिया है। अब बताओ कोई है? अनपढ़ से लेकर प्रोफेसर कर रखे हैं, PhD तक ने कोर्स कर रखा है, अनपढ़ से लेकर। तो किसी के पास कोई मौका है इसको ना करने के लिए? हाँ ये बात है कि मानवर साहब कांसीराम जी की बात कहते थे कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो, याद है नहीं याद क्या होता है? अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते 1000 हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने 1000 हैं। है मास्टर जी? तो आपको अगर अपने ही दुखों को दूर नहीं करना है तो बहाने बहाने लगाते जाइए, कोई अंत नहीं है। और अगर आपने दूर करने हैं तो छोड़ दीजिए बहाने। मुश्किल से 10-5 दिन का कोर्स नहीं है ये। 10-5 दिन में आप जो है इतने ज्ञानी बन जाओगे, कोई भिक्खू आपके आगे आने से डरेगा, गारंटी दे रहा हूं। जितने हमारे आचार्य हैं, आचार्य को पता लगता है कि यहाँ धम्मप्रसंग का आचार्य है, भिक्खू खुद बोलता है कि मैं भिक्खू नहीं हूं। भिक्खू जो है अपने आप बोलता है कि मैं भिक्खू नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये सामने जानकार व्यक्ति है, सो पता है कि भिक्खू क्या होता है। जब आप असली हो जाओगे तो नकली आदमी आपके आगे आने से डरेगा। तो आप तो बता दो कितने लोग करेंगे? 3 लोग हाथ है, और भी कोई करेगा? चलो मुझे खुशी है, आप भी करेंगे। चलो तो जो लोग करेंगे